अपने मंगेतर के साथ एक हाई क्लास डिनर पार्टी में गई थी और जब कोई नहीं देख रहा था तो चुपके से अपनी खराब फिटिंग वाली हाई हील्स उतार दी। उसका अजीब बर्ताव उस आदमी ने तुरंत नोटिस कर लिया। अचानक उसके मंगेतर ने न सिर्फ उसे बिल्कुल नहीं डांटा बल्कि तुरंत एक वेटर से एक जोड़ी चप्पल लाने को कहा। और भी हैरानी की बात यह थी कि सबके सामने उसके मंगेतर ने झुककर खुद उसे चप्पल पहनाने में मदद की। लड़की जानती थी कि हाई सोसाइटी में अच्छे अनुभवों को महत्व दिया जाता है। उसकी परवरिश ने उसे सिखाया था कि ऐसी भूलने की बीमारी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बाई परिवार में फिल्म सेट पर पार्टी में सबके सामने चप्पल पहनना बिल्कुल मना था। इस समय लड़की को एहसास हुआ कि यह अरेंज मैरिज वाला मंगेतर उसकी सोच से बिल्कुल अलग लग रहा था। पता चला कि उनकी शादी अरेंज्ड थी। हालांकि वह आदमी एक बड़े परिवार से था लेकिन वह लड़की से 7 साल बड़ा था। इसलिए पहली मुलाकात में लड़की जानबूझकर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए 1 घंटा देर से आई। हालांकि वह आदमी शांत रहा और उसे वह इज्जत दी जिसकी वह हकदार थी। फिर लड़की ने 3 नियम बताए जिन पर वह उसकी बात पूरी होने से पहले ही मान गया। इससे नेचुरली मिलनसार और चंचल लड़की तुरंत सहज हो गई। शायद यह अरेंज्ड मैरिज उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। वे अपने रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ा रहे थे। पिता ने लड़की का सामान पहले ही पैक कर दिया था और उसे समय से पहले ही उस आदमी के घर में शिफ्ट कर दिया था। उसे लगा कि अपने से 7 साल बड़े आदमी के साथ रहना अजीब होगा, लेकिन 3 महीने साथ रहने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। एक जैसी लाइनों की तरह लड़की अपने दिन नाइट क्लब में बिताती थी और घर पर बहुत कम आती थी, जबकि आदमी काम में बिजी रहता था और घर बहुत कम आता था। उन्हें पता नहीं था कि पिता ने सब कुछ देख लिया था और जानबूझकर उनसे मिलने के लिए एक बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाया। इस तरह उसके पिता की मैच मेकिंग के तहत दोनों की दूसरी दर्दनाक मुलाकात हुई। उसे लगा कि झूठ बोलने पर उसे डांट पड़ेगी, लेकिन अचानक उस आदमी ने लड़की का बचाव करते हुए कहा कि उसने उस सुबह जाने से पहले उससे कहा था कि उसे उस रात ओवरटाइम करना पड़ सकता है, इसीलिए उसने कहा था कि वह वापस नहीं आएगा। उसे क्या पता था कि उसके पिता ने उनका झूठ तुरंत समझ लिया था, लेकिन उन्हें एक्सपोज नहीं किया। उन्होंने लड़की से यह भी कहा कि वह उनके बिजी शेड्यूल को समझे और अपना बेस्ट दे, यह जानते हुए कि उसके पिता चाहते थे कि वह एक अच्छी बेटी बने। लड़की ने बाहर से एक अच्छी पत्नी और मां बनने का वादा किया। घर वापस आकर उस आदमी ने फोन नंबर एक्सचेंज करने का ऑफर दिया ताकि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आए तो वह उसे पहले से बता सके। उसने यह भी कहा कि वह उनके फ्यूचर रिलेशनशिप में उसका साथ देगा, क्योंकि उसके लिए शादी एक कंपनी में पार्टनरशिप की तरह थी। ज्यादा सहयोग का मतलब बस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना और उनकी पार्टनरशिप को मजबूत बनाना था। लड़की ने सोचा कि वह इस नुकसान न पहुंचाने वाले सुपरनैचुरल बिजनेस को मान लेगी, लेकिन अचानक वह जल्दी ही उसके प्यार में पड़ गई। अगले दिन लड़की तैयार हुई और उसके साथ एक डिनर पार्टी में गई। आप जानते हैं, हाई सोसाइटी में दावतों में औरतों को अक्सर डेकोरेटिव चीजों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके खूबसूरत चेहरे और अच्छे मैनर्स सिर्फ मर्दों का ध्यान खींचने के लिए होते हैं। हालांकि कई सोशल गैदरिंग में उसके साथ जाने के बाद लड़की को उसकी हाई हील्स में दर्द होने लगा। इसलिए जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने रिएक्ट करने के लिए चुपके से उन्हें उतार दिया। अचानक उस आदमी ने तुरंत ध्यान दिया, एक वेटर को बुलाया और उसके लिए चप्पलें लाई, यहाँ तक कि सबके सामने खुद भी उसे बदलने में मदद की। लड़की जानती थी कि ऐसी दावत में चप्पल पहनने से लोग जरूर नफरत से देखेंगे, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसने प्यार से उससे कहा कि जो उसे अच्छा लगे वही करो।